प्रिवेंटर शब्द से ही समझ सकते हैं कि आप ये बचा रहा है। बचा क्यों किससे रहा है? मान लो आपकी सप्लाई वोल्टेज आर फेज, वाई फेज और बी फेज में लाइन टू लाइन अगर 415 नहीं आ रहा है या एक फेज का लॉस हो गया, मान लो बी फेज लॉस हो गया है, तब ये प्रिवेंटर क्या करेगा? ये प्रिवेंटर हेल्दी से, ये हेल्दी का जो इंडिकेटर है इसका, वो हेल्दी का इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? आपकी ये जो कंट्रोलिंग का वोल्टेज का फेज है ये आपको नहीं मिलेगा। यानी आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को अगर बटन भी दबाएंगे तो आपका कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, मोटर रन नहीं करेगी। फ़ायदा क्या हुआ? अनबैलेंसिंग में मोटर के जलने का खतरा कम हो जाता है। दूसरा केस में क्या है? यानी पहला केस तो हमने क्या देखा? अनबैलेंसिंग की कंडीशन है और फेज लॉस हो गया। दूसरा केस क्या है? जहाँ पे मोटर की रोटेशन डायरेक्शन को अपने को प्रिवेंट करना है। मान लो वो कोई मोटर बनी हुई है, जैसे कंप्रेशर है, कंप्रेशर आपका एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए बना हुआ है। तो अगर मान लो आगे से जो आपका सप्लाई सोर्स है वहाँ से अगर सप्लाई के वोल्टेज रिवर्स हो जाते हैं, मान लो आर फेज आ रहा है, फिर वाई, ये आर हो गया, आर के बाद में वाई फेज, वाई के बाद में आपका वापस बी फेज आ रहा है। और अगर आपका सीक्वेंस, अभी तो सीक्वेंस है ये वाला, अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या होगा? मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन यानी घूमने की डायरेक्शन मोटर की चेंज हो जाएगी। इस घूमने की डायरेक्शन से क्या होगा कि मोटर अगर मान लो सिंगल साइड रोटेशन की मशीन है तो उसमें मैकेनिकल हजार्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें टूट फूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो चीज़ का प्रोटेक्शन देता है। पहला प्रोटेक्शन आपका क्या हो गया? मोटर बर्निंग लॉस कम करता है, ठीक है, प्रिवेंट कर देता है उसको, कम मतलब होने ही नहीं देगा। दूसरा आपका रोटेशन डायरेक्शन, यानी मोटर अगर उल्टी घूम रही है तो मोटर को उल्टी घूमने नहीं देगा अगर आपका सोर्स का सप्लाई सोर्स अगर चेंज हो जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी जाननी है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इसको कंप्लीट पैनल में लगा के वायरिंग करके भी बता देंगे आपको। और भी आपके अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताएं। वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद।